अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि हमारी टैट की जो है सीरीज चालू है, अलग अलग वीडियोस के ज़रिए ज़हनी आजमाइश हो, इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी हो, मैथमेटिक्स हो या जनरल नॉलेज हो, हालात हज़ारा करंट अफेयर के साथ साथ जनरल नॉलेज वगैरह हम अब तक आपको जो है प्रोवाइड करके दे रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। अब इसके बाद जो है आज का जो हमारा वीडियो होगा ये भी खास होगा इंशाल्लाह। आपसे जो है दरख्वास्त है कि अगर आपको इसमें के क्वेश्चंस, मैं तो बोल रहा हूँ तकरीबन अगर लिखकर अगर नोट्स तैयार रखते होगे तो वो भी अच्छा, क्योंकि हमारी टैट है ये 2022 में होने वाली है और इसमें जनरल नॉलेज हालात हज़ारा का भी एक हिस्सा है जो 10-15 मार्क के लिए हो सकता है। मिनिमम 10 या 15 मार्क के लिए तो होगा ही, 10 मार्क्स तो हो गई। अब जनरल नॉलेज में दोनों भी हिस्से होते हैं, करंट अफेयर यानी हालात हज़ारा और जिसको बोलते हैं हम जनरल नॉलेज। करंट अफेयर में 2-3 पूछ सकता है वो, और जनरल नॉलेज 10-12 मार्क का। अब इसमें भी एक चलते चलते अब मेरे क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले एक खास बात बोलूंगा मैं कि जब भी तुम पढ़ रहे, चाहे ये जब जनरल नॉलेज पढ़ रहे तो हालात हज़ारा जब पढ़ रहे तो उसमें 2 टाइप रहते हैं करंट इवेंट्स के। एक रहता है टेम्पोररी कंटेम्पोररी कंटेम्पोररी करंट इवेंट जो रहता है कंटेम्पोररी, और एक होता है टेम्पोररी। अब ये कंटेम्पोररी पर भी गौर किया करो, यानी कि मैं एक ही मिसाल दे दूंगा। कंटेम्पोररी यानी ऐसे जो है जो जिसको बोलेंगे वाकयात जो हो चुके और जो इतिहास के लिए आगे के भी तारीख के लिए परमानेंट रहेंगे। जैसा कि नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को हुई, ये नोटबंदी एक ऐतिहासिक बात हो गई, ये होगी कंटेम्पररी इवेंट। लेकिन जैसा भाला फेंक जिसको बोलेंगे, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, पहला जो भाला फेंक में भारतीय बना, ये कंटेम्पररी इवेंट है। और कुछ टेम्पोररी इवेंट होते जो पिछले 1 साल के रहते हैं, 1-1.5 साल के रहते हैं, टेम्पोररी इवेंट्स होते हैं हालात हज़ारा। इसको जहन में रखो, वो वाली चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है जहन में रखना। अब ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो की। चूंकि मैं बोर्ड पर नहीं बताऊंगा आज का, आपको अगर क्वेश्चंस जो है अगर लिखना है तो आप लिख कर पॉज कर करके लिख सकते हैं। शुरुआत करेंगे हम पहले जो है सवाल की कि बिन विरोध जो चुनकर आने वाले पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे। बिन विरोध यानी जिनके अपोज में कोई खड़ा ही नहीं था, वो थे नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद में है अभी ही मैं बोल रहा हूँ जनरल नॉलेज और हालात हज़ारा दोनों मिक्स में करके आप तक पहुंचा रहा हूं। भारत के पहले ट्रांसजेंडर जज, ट्रांसजेंडर जो जज होते हैं वो कौन बने, वो है सौरभ किरपाल। ठीक है, भारत के पहले ट्रांसजेंडर, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे टैट में जो है इसका हिस्सा है, तो ऐसी चीजें जो इस पर ध्यान दो। भारत की जो है सबसे जनरल नॉलेज की बात, भारत की सबसे पुरानी जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो है आसाम राइफल। आसाम राइफल जिसकी बुनियाद पड़ी थी 1835 में, और इसका अंग्रेजों के दौर का पुराना नाम था इसका कचर लेवी। ये बात जहन में रखो, जनरल नॉलेज वाली बात है। हाल ही में लिटिल गुरु एक ऐप जो है लॉन्च किया गया है, लिटिल गुरु, जो किस जबान से के सीखने से मुतालिक है ये पूछ सकता। तो लिटिल गुरु ऐप ये संस्कृत जबान सीखने से मुतालिक ऐप है गवर्नमेंट का। उसके बाद में भारत के फिलवक्त के जो है आप जो है सदर, फिलवक्त के जो है सेक्रेटरी वगैरह जो भी चुने जाते हैं उस पर गौर करो, और न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते रहो जिससे आपको मालूमात इसकी हो। भारत के जो हाल के जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं वो है सुशील चंद्रा। ठीक है, ऐसी चीजें जहन में रखा करो, ऐसी पूछता है। स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? स्वच्छ रेल मिशन, स्वच्छ भारत नहीं, स्वच्छ रेल मिशन के जो है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, ये ब्रांड एम्बेसडर जो उसकी जो है एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ब्रांड एम्बेसडर पर भी ध्यान रखो, ये भी पूछता है आजकल के जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि हमारा टैट भी उसी से मुताल्लिक है। मेरी सुरक्षा मेरा मास्क, ये जो है जो अभियान है ये कौन से स्टेट ने शुरू किया है? ये मध्य प्रदेश स्टेट ने शुरू किया है, मेरी सुरक्षा मेरा मास्क। ओके, जय भीम जो हाल ही में बहुत ही ज्यादा जो जिसको बोलेंगे फेमस जो है फिल्म मूवी जय भीम, साउथ की मूवी आई है, और भारत में जिसने जो है पॉपुलैरिटी के जो है जिसको सिक्के अपने क्या बोलेंगे उसको
पॉपुलैरिटी के हद तक इन्हें बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गई है और बहुत ज्यादा नामचीन जो फिल्म हो गई जय भीम। इसके डायरेक्टर कौन है ये पूछ सकता है तो टीजे गन्नावेल। आप बोल रहे होंगे भाई मूवी पूछतेगा, जी हाँ मूवी भी पूछता है, उसके डायरेक्टर भी पूछता है वगैरह वगैरह। ये बात जहन में रखो क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ जनरल नॉलेज की कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। अब उसके बाद हाल में जो है 2020 वर्ल्ड कप हुआ था, T20 वर्ल्ड कप 2021। इसमें मैन ऑफ द सीरीज जो है डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के जो थे उनको चुना गया है। आईसीसी जनरल नॉलेज की बात, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी जो स्थापना, इसकी बुनियाद पड़ी थी 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है ये भी पूछ सकता है, दुबई में। अब जो है भोपाल का एक जिसको हम बोलेंगे रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल दिया गया। तो नाम बदलकर मध्य प्रदेश के भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, ये ज़हन में रखो। अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो पूरे लिख सकते हैं आप लोग पॉज करके। कैसरे हिंद नाम का एक फुल पाखरू है, फुल पाखरू यानी जो फूलों पर अक्सर जो है बसेरा रहता, ऐसे पक्षी, ऐसे परिंदे, ठीक है, उसको फुल पाखरू मराठी में कहते हैं, फुल पाखरू। इसको किसने स्टेट फुल पाखरू यानी कि राज्य फुल पाखरू का दर्जा दिया है, वो अरुणाचल प्रदेश ने। कैसरे हिंद ये उस फुल पाखरू का, उस फूल पर बसेरा करने वाले परिंदे का नाम है फुल पाखरू। और उसके बाद है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, जो हमारे इंडिया की बास्केटबॉल एसोसिएशन है, इसके ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में जो है चुने गए हैं वो है रणवीर सिंह। मैंने इसके पहले भी वीडियो में बताया आपको। इंडियन एयरफोर्स के चीफ जो है फिलहाल के कौन है ये भी पूछ सकता है। जो क्या भी है हमारा जो लास्ट टाइम जो हादसा हुआ, ये ऐसे हादसा से मुताल्लिक ऐसा है, तो वो है VR चौधरी, हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ। जुडिमा राइस वाइन यानी जुडिमा राइस यानी कि चावल से जो है वाइन यानी दारू बनाई जाती है, जुडिमा राइस। इसको GI ज्योग्राफिकल जिसको बोलेंगे इंडेक्स, ज्योग्राफिकल इंडेक्स का जिसको दर्जा दिया गया, GI टैग जिसको कहते हैं हम, और GI टैग जिसको दिया जाता है वो ब्रांड होता है। तो किसने दिया है, कौन से स्टेट ने जुडिमा राइस वाइन को GI का दर्जा दिया है, उसको कहेंगे आसाम स्टेट ने, आसाम ने। आरोग्य सेतु जो ऐप है, आरोग्य सेतु जिसका हमारे गवर्नमेंट का जो ऐप है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है ये भी पूछ सकता है। ब्रांड एम्बेसडर ध्यान में रखो, अजय देवगन। यूनेस्को की जो बुनियाद कब पड़ी, यूनेस्को की 1945, आम सवाल है ये, इसमें कोई खास नहीं, और पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। 1945 में बुनियाद पड़ी। रामानुजन जो है 22 दिसंबर को हमने जो है यौम रियाजी मनाया। इस रामानुजन नंबर कौन सा है, रामानुजन हार्डी नंबर किसको कहा जाता है, तो वो 1729। इसके पीछे एक लॉबी है, इसके पीछे एक कहानी है कि जब इनको टीबी हो चुकी थी इंग्लैंड में, इनके दोस्त हार्डी इनको मिलने गए थे, और वो हार्डी के जो है जो कार का नंबर था वो था 1729, और वो उदास उनको देखने के लिए आए थे रामानुजन साहब को, और वो पूछ रहे थे कि तू इतना उदास क्यों, उनके दोस्त को पूछे हार्डी को, तो बोले ये जो 1729 नंबर है ये बहुत ही ज्यादा जिसको बोलेंगे मनहूस नंबर है मेरे लिए, इससे मेरे नुकसान। तो उन्होंने हंसा और उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत ही ज्यादा जिसको बोलेंगे मैथमेटिक्स के हिसाब से बहुत ही ज्यादा बढ़िया नंबर है। रामानुजन साहब हमारे रियाजीदा वर्ल्ड में जिन्होंने हमारा रियाजी का भारत के नाम रोशन किया, उन्होंने कहा बहुत ही ज्यादा ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग दिलचस्प कहानी है कि ये नंबर बोले कैसा, तो वो 1729 जो है उसमें शायद जो 17 का जो है क्यूब मुकब 17 ज़रब 17 ज़रब 17 और शायद 29 का ऐसा क्यूब, ऐसा कुछ तो भी मिलाकर मैं फुर्सत से बताऊंगा उसको, वो नंबर बनता है। तो वो हार्डी साहब बहुत ज्यादा कमाल किए कि हाँ यार ये तो वाकई में बहुत दिलचस्प नंबर है, जब से उसको रामानुजन हार्डी नंबर दे दिया गया। 32 साल की उम्र में रामानुजन साहब का इंतकाल हो चुका था, और तकरीबन 22 दिसंबर को 2012 से यौम रियाजी मनाया जाता भारत में इनके नाम पर। उसके बाद में फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो बल्ब के जो मौजूद है वो नहीं, आपके जहन में वो आया होगा जो किसको बोले, थॉमस एडिसन जनरली ऑप्शन में हो सकता है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को कहा जाता है। अब स्माइलिंग बुद्धा ये नाम किससे मुताल्लिक है, स्माइलिंग बुद्धा जो है पोखरन जो हमारे महाराष्ट्र का एक इलाका है वहां पर जो है जो एटॉमिक विस्फोट किया गया था उसके जो है उसके ऑपरेशन को नाम दिया गया था। हमारे पास जो 1974 में तकरीबन या 72 में एक
एटॉमिक विस्फोट किया गया था एक जो डैम में, उसका जो है ऑपरेशन नेम दिया गया था। ऑपरेशन नेम की जैन में रखो स्माइलिंग बुद्धा। निशाने पाकिस्तान, जैसा हमारा भारत रत्न होता है वैसा ही पाकिस्तान का निशाने पाकिस्तान होता है, जो वहां का सबसे बड़ा कौमी अवार्ड होता है। तो वो अब तक कितने भारतीयों को दिया गया? वो 2 भारतीय, एक है मोरारजी देसाई और दूसरे है सैयद अली शाह गिलानी। ठीक है, ये 2 लोगों को दिया गया। भारतीय क्रिकेट के वनडे टीम का पहले कप्तान कौन थे? चूंकि 83 अभी जो है आपको पता है एक फिल्म आई है रियलिटी बेस्ड, तो पहले हमारे कप्तान कौन है? तो वो है अजीत वाडेकर, जो कि हमारे महाराष्ट्र के ही है। बाबा आमटे जो सोशल वर्कर है, इनका जो है असल नाम क्या है? बाबा आमटे आपको पता होगा, जो काम करते हैं आदिवासियों के लिए, जो भारत भर में मशहूर है, और एक जो भारत के सबसे मशहूर समाज सेवी बोल के पहचाने जाते हैं, मुरलीधर देवीदास आमटे। ठीक है, इनका नाम है। और अन्ना हजारे जो है, जिनको हम अनशन वगैरह पे जो लास्ट टाइम मशहूर हुए थे, उसमें उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है किशन बाबूराव हजारे, ऐसा उनका नाम है। ऐसे नाम भी ध्यान में रखो, जो टोपन नाम जो उनके अलग होते हैं और उनके रियल नाम अलग होते हैं। ऐसे कई ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स भी है, आपको पता होगा, जैसा हमारे जो अक्षय कुमार है, इनका नाम राजीव हरिओम भाटिया है ना। दिलीप कुमार साहब का नाम यूसुफ खान था, ऐसी बात। लेकिन इनके नहीं, जो समाज सेवी होते हैं या जो फेमस पर्सनालिटी है, इनके ज़हन में रखो। इसके बाद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, चूंकि कोरोना जो है अभी फिलहाल जो 2 साल से हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो उससे मुतालिक नहीं भी पूछा, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, तिब्बी खिदमत देने वाली जो एसोसिएशन है भारत भर की, उसके फिलहाल में कौन सदर चुने गए? तो वो J.A. जयलाल बोलकर उनको चुना गया। और महाराष्ट्र के मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? तो वो महात्मा ज्योतिबा फुले। इसके अलावा जो है कोरोना का माहौल पूरे दुनिया भर में 2 साल से है, तो इससे हमारे देश में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, कई अमवात वाक़े हुए, तो इससे मुतालिक पूछ सकता है। तो देखो, इसमें कोरोना की जो है वैक्सीन से मुतालिक जो है पूछ सकता है। तो मैं आपको बता देता फास्ट में एकदम कि ये कैसी शुरुआत हुई। अब इसमें क्या हुआ, 16 जनवरी जो शुरुआत 2021 में पहली बार 60+ वालों को, यानी कि 60 से ज्यादा उम्र वालों को ये देने की शुरुआत हुई हमारे देश में 16 जनवरी को। और 3006 लसीकरण केंद्र उस वक्त में क्या बोलेंगे बनाए गए, और 1 लाख तकरीबन 1,65,714 लोगों को उस दिन, पहले ही दिन जो है ये वैक्सीन दी गई है। ठीक है, और पहले जिसको बोलेंगे ये इतने लोगों को 1,65,714 लोगों को दी गई, और शुरुआत में यानी कि पहले लसीकरण केंद्र से, और तकरीबन शुरुआत में 14 लाख लोगों तक वो पहुंची। उसके बाद में 1 मार्च को शुरुआत हुई 45 से 60 साल की उम्र वालों के लिए दूसरा टप्पा। पहला टप्पा 16 जनवरी को शुरू हुआ था, ये जो कोविड योद्धा वगैरह इनको भी दिए थे, और 60+ वालों को भी दिए थे। फिर 45 से 60 वालों को जो दिया गया, उसमें जो है हमारे पंतप्रधान मोदी साहब ने भी ये जो है ली, जो वैक्सीन थी वो ली। उसके बाद में 1 मई 2021 से तीसरा टप्पा लसीकरण का शुरू हुआ, जो 18+ वालों को दिया गया। और तकरीबन इसमें जो है कितने लोगों ने पहले ही दिन जो है 1,30,00,000 लोगों ने इसमें जो है ऐप के जरिए जो नोंदनी करे थे। 1 मई से शुरुआत हुई थी इसकी 18+ वालों की। और इसके बाद में क्या हुआ कि 6 अगस्त को 50 करोड़ वैक्सीन जो है लगाए गए। 6 अगस्त ये वो दिन था इतिहास का हमारे भारत के, जहां तकरीबन 50 करोड़ जो है लोगों को एक तो भी जो है डोज दे दिया गया था। और 100 करोड़ 21 अक्टूबर 2021 को 100 करोड़ लोगों को, इतिहास यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए, 100 करोड़ लोगों को कम से कम एक लस तो भी दे दी गई थी। और फिलहाल हमारे देश में चलने वाली लस जो वैक्सीन है उनके नाम है कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन और ज़ाइकोव डी। इस टाइप के हमारे पास वैक्सीन चल रहे हैं। वैसे आज का जो वीडियो आपको लगा, ये कैसा लगा, और ये टैट से मुतालिक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने अलग अलग किया हूं। आप अपने डायरी में अपने जो अलग नोट्स में इसको रख सकते हैं, आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। वैसे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और कमेंट बॉक्स में बताओ। अस्सलामु अलैकुम।